नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं नील कमल और आज हम बात करेंगे बिहार के 3 ऐसे पतंग की जो आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2 पतंग तो पहले ही उड़ने लगे थे, लेकिन एक पतंग अभी जो हवा का झोंका थोड़ा कम हुआ है उसमें उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं बिहार के 3 बड़े पार्टियों के जो संस्थापक हैं, जो ऑल इन ऑल हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो संरक्षक हैं, उनके पुत्रों की। सबसे पहले बात हम करते हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव द्वारा बनाई गई पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की। राष्ट्रीय जनता दल में सेकंड लाइन कोई तैयार नहीं हुआ। लालू प्रसाद के बाद कौन? तो लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव आगे आए हैं। 2020 का चुनाव देखा, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए। 2025 का भी चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़े गए। तेजस्वी यादव नामक पतंग जो है वो हवा में उनको उड़ाने की कोशिश की लालू प्रसाद यादव ने। 2020 में तो बहुत ऊपर तक गए, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। उनकी पेंच काट दी गई 2020 में, लिहाजा नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। उसके बाद आप देखिए कि 2025 में 25 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को खूब ढील दी कि वो अपने हिसाब से अपनी पतंग को उड़ा सके। पतंग आसमान तक भी जा रहा था, लेकिन जो धुरंधर खिलाड़ी है राजनीति के, उन्होंने तेजस्वी यादव की पतंग को ऐसा काटा कि वो हत्थे से कट गए। उनके पास लास्ट का सिरा ही बचा, बाकी डोर समेत उनकी पतंग जो है वो कहीं विलीन हो गई। यानी पिछले बार जो 80 सीटों तक पहुंच चुकी थी आरजेडी, इस बार 25 सीटों पर सिमट कर आ गई। तो ये पतंग तो फेल हो गया। दूसरी पतंग की बात करें तो रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, उन्होंने भी अपनी पतंग उड़ाई। उस समय भी हवा का झोंका बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने पतंग को सावधानीपूर्वक उड़ाते हुए आसमान तक पहुंचाने की कोशिश की और आसमान तक पहुंचाया भी। आसमान में पहुंचने के बाद रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, उन्हें लगा कि आसमान में उनके अलावा कोई नहीं। 20 में जो उन्होंने किया उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, साथ साथ एनडीए को भी भुगतना पड़ा। अब आप आइए 25 पर। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में आसमान में उड़ान भर चुके चिराग पासवान ने एक बार फिर अपनी पतंग उड़ाई और वो आसमान तक पहुंचे और आसमान में कई विरोधी के पतंग को काटते हुए अपना एक मुकाम हासिल किया। अब हम बात करते हैं तीसरे पतंग की, जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार है। वो यात्रा पे निकल रहे हैं। हवा तेज चली थी, आंधी आई थी 2025 के विधानसभा चुनाव में। उस आंधी के बाद अभी थोड़ा सा माहौल ठंडा पड़ गया है, हवा शांत है। इस शांत हवा में निशांत कुमार अपनी पतंग को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में उन्होंने जब एक आर्टिफिशियल हवा की कोशिश देने की कोशिश निशांत को दी गई, यानी उन्हें डिप्टी सीएम का पोस्ट देने की पेशकश की गई थी और वो बन भी जाते, उन्होंने उसे नकार दिया। निशांत ने कहा कि वो आर्टिफिशियल हवा से नहीं बल्कि नेचुरल और पारंपरिक हवा के साथ ही उड़ेंगे। लिहाजा 3 मई यानी आज के दिन से ही निशांत कुमार पूरे बिहार के भ्रमण पर निकले हैं। उसका नाम दिया है सद्भाव यात्रा। लेकिन निशांत कुमार की इस यात्रा का नाम सद्भाव क्यों रखा गया? क्या बिहार में अराजकता की स्थिति है? एनडीए की ही सरकार है और निशांत कुमार की पार्टी भी इसमें हिस्सेदार है। तो सद्भाव यात्रा का क्या मतलब है? निशांत कुमार क्या बताएंगे कि ये सद्भाव यात्रा क्यों निकाले हैं? वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में या जनता के बीच में जाकर के इस सद्भाव का क्या अर्थ बताएंगे? क्या निशांत कुमार को यह डर सता रहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री के द्वारा अब बिहार में भी उत्तर प्रदेश, आसाम और बाकी जगह की तरह यहाँ पर भी बीजेपी सरकार चलाने की कोशिश करेगी?
इसलिए वो सद्भाव बना के रखना चाहते हैं। तो निशांत जो है वो कम हवा के झोंके के वजह से उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितने उड़ेंगे, उनकी पतंग कितनी ऊपर जाएगी, यह तो आने वाला समय में ही बताएगा, लेकिन निशांत कुमार पतंग उड़ाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बिहार में देखिए, एक पतंग जो है लालू प्रसाद यादव के, तेजस्वी यादव की बात करें, वो ऊंचाई पे पहुंचकर कट चुकी है। वो हवा में तैरते तैरते कहाँ पर गिरेगी वो बता नहीं सकता। वो हवा का तेज झोंका में और ऊपर जाकर के फिर कहीं और जाएगी। वो पतंग कहाँ तक उड़ के चला जाएगा, नीचे गिरने के बाद पतंग सही में बचेगा या जो लूटपाट के क्रम में जो पतंग का हाल हो जाता है उस तरह की होगी उसकी पार्टी की स्थिति, यह आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान की पतंग जरूर आसमान में लहरा रही है। वो इसलिए लहरा रही है क्योंकि उन्हें नेचुरल हवा तो मिल ही रही है, साथ ही साथ जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं उनके आर्टिफिशियल हवा ने भी चिराग पासवान को स्थिरता दे रखी है। आने वाले समय में चिराग पासवान की पतंग और ऊंचाई छुए तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तीसरी पतंग की बात निशांत की है। तो निशांत, मैंने कहा आपको कि वो हवा के झोंके के साथ बहने की कोशिश कर रहे हैं, पतंग को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बचपन में पतंग उड़ाई होगी तो कम हवा के समय में पतंग उड़ाने में कितनी कठिनाई होती थी वो आप समझ सकते हैं। तो उसी कठिनाई का सामना अभी निशांत कुमार को करना पड़ेगा। अब उनकी पतंग आगे चल के कितनी ऊपर जाएगी यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो 3 पतंग की कहानी आज यहीं तक। आने वाले समय में ये पतंग कितनी ऊपर जाएगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप इस पर अपना कमेंट जरूर दें। नमस्कार।